मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो सकता है थोड़ा सा आपको कंट्रोवर्शियल लगे। कुछ जगहों से सुना कि मेदिनीपुर में कुछ जगहें हैं जहाँ पे कुछ कंप्लेंट्स रेज हुआ था। आपका जो 18PT 1800 स्पीकर है उसमें कुछ मैग्नेट क्रैक होने का ऐसा कुछ। ये बात आपने सही सुना है और ऐसा हुआ है और मैग्नेट्स क्रैक हुए हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में हम है स्वीटन स्पीकर्स में और साथ में मैं आपको राहुल जी से मिलवाना चाहूँगा। स्वीटन स्पीकर्स चैनल को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा राहुल जी जो है वो स्पीकर्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स शेयर करते हैं हर हफ्ते, और मैंने भी अपने वीडियो में काफ़ी बार उनका जो नॉलेज है वो शेयर किया हुआ है। तो आज हम उनसे थोड़ा सा इंटरव्यू लेने वाले हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में। इसमें हो सकता है कुछ अच्छे क्वेश्चंस हो जिसमें से आपको कुछ सीखने को मिले, और साथ में ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस है जो कंप्लेंट्स है उसके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए मिल लेते हैं राहुल जी से। राहुल जी जो है वो टेक्निकल पर्सन है स्वीटन स्पीकर के। तो वेलकम राहुल जी, आपको स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं आपसे आज कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका आप आंसर करेंगे। हो सकता है कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करें, साथ में हम कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहिएगा ताकि जो हमारे ऑडियंस है उनको भी एक क्लैरिटी मिल पाए। पहला जो सवाल है वो ये है कि अगर कोई कस्टमर है जो स्पीकर खरीदना चाहता है तो उसको पहले क्या चीज़ों को देखना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए जिससे वो एक अच्छा प्रोडक्ट खरीद पाए जो उनका जो नीड है उसको फुलफिल कर पाए। सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अग्रवाल स्वीटन स्पीकर से हूँ और आज टेक एंड टेक्निक के चैनल पे आया हूँ। प्रवीर जी ने मुझे कहा कि कुछ सवाल हैं आपसे, एज अ रेस्पॉन्सिबल ब्रांड आपको उनके जवाब देने चाहिए, इसीलिए आज मैं उनके चैनल पर आया हूँ ताकि कुछ क्लैरिफिकेशंस किए जाएं और कुछ ऐसी बातों पर चर्चा की जाए जो लोगों को कन्फ्यूजन दूर करने में हेल्प करेगा। तो जैसा कि प्रवीर जी ने कहा कि भाई अगर एक स्पीकर खरीदने के लिए कस्टमर जा रहा है तो उन्हें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए स्पीकर खरीदते समय, तो मेरे अनुसार सबसे बेसिक चीज़ जो है वो यही है कि स्पीकर को सबसे पहले आप सुन के ही लीजिए, क्योंकि सुनना सबसे बेटर चीज़ होता है। कोई भी दो ब्रांड जिसके बीच में आपको कन्फ्यूजन है, आप वो दुकानदार को, डीलर को बोलिए कि भाई साहब इसे आप लगाइए, आप उसे सुनिए, टेस्टिंग कीजिए, फिर लीजिए। अगर मान लीजिए टेस्टिंग की कोई व्यवस्था ना है उनके पास, अगर वो ये कहते हैं कि भाई हम टेस्ट नहीं करवा सकते, तब आप कैसे देखें? तब हमें स्पेसिफिकेशंस पे रिलाई करना चाहिए। स्पेसिफिकेशंस में सबसे पहले क्या देखना चाहिए? हमें सबसे पहले एफएस को चेक करना चाहिए। क्यों एफएस को चेक करना चाहिए? क्योंकि वो बताएगा हमें कि एफएस जो है वो डिफ़ाइन करेगा कि स्पीकर कैसा है, या तो वो बेस का स्पीकर है, या वो मिड हाई का स्पीकर है, या वो हाई का स्पीकर है। जैसे कि मैंने अपने वीडियोस में बता रखा है, एफएस अगर कम है तो इसका मतलब है कि वो अच्छा बेस प्रोड्यूस करेगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ, ये स्पीकर मेरे इस रिक्वायरमेंट में फिट बैठेगा। इसके बाद आप बीएल चेक करिए। अगर बीएल उसका ज़्यादा है, दैट मीन्स वो पावरफुल स्पीकर है, वो पावर देगा आपको, तो लाउडनेस अच्छी रहेगी, और लाउडनेस अच्छी रहेगी तो स्पीकर अच्छा बोलेगा। ये दो चीज़ों को देखने के बाद आप स्पीकर को फिजिकली चेक करें, उसको प्रेस करके चेक करें कि उसकी डैम्पिंग कैसी है। इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बहुत जल्द बना के देने वाला हूं जिसमें हम चेक करेंगे कि स्पीकर को प्रेस करके उसकी डैम्पिंग कैसे चेक की जाती है। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप एक अच्छे स्पीकर को चुनने के लिए रेडी रहेंगे। और साथ ही में एक और पैरामीटर है जो आप चेक करें कि वो है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो होती है एक स्पीकर की, उसको अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जिस पर्पस के लिए आप लेने वाले हैं स्पीकर को, वो उसके लिए काम करने लायक है कि नहीं है। अगर लो का स्पीकर है तो डेफिनेटली उसका आप देखेंगे कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब 30-40 हर्ट्ज से स्टार्ट होना चाहिए वो, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 1500 या 2000 हर्ट्ज तक जाना चाहिए। उसके ऊपर अगर वो जा रहा है तो वो बेस के लिए थोड़ा सा कमती अच्छा माना जाना चाहिए। उसी तरह से मिड फ्रीक्वेंसीज जो प्रोड्यूस करें उसको आप उस फ्रीक्वेंसी रेंज में देखिए कि वो फ्रीक्वेंसी रेंज में वो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर वो बैठ रहा है तो आप उसको ज़रूर लीजिए। ग्राफ को कैसे रीड करते हैं उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप उसको ज़रूर से देखें। मैं प्रवीर जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बात मैंने कही है उनके ऊपर ऑलरेडी वीडियोज़ हैं मेरी, उसको अपने चैनल पर लिंक्स पे डाल दें कि ताकि लोग उसको सुनकर अवेयर हों और स्पीकर अच्छे से खरीद सकें। इंडिया में जो मार्केट है
जो मैं देखा हूँ कि जो ट्रेंड है उसमें क्या होता है कि सपोज़ एक कस्टमर है, उसने एक पर्टिकुलर ब्रांड का स्पीकर यूज़ किया, उनको वो अच्छा लगा, तो वो क्या करते हैं, वो रेफ़र करते हैं, रिकमेंड करते हैं लोगों को, और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर लोग आके उस ब्रांड को ख़रीदते हैं। उस समय जब वो ख़रीदने जाते हैं, उस समय वो ये नहीं सोचते हैं कि उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा, लेकिन जब वो उसको एक्चुअल में जब यूज़ करते हैं तब उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। तो मैं अपने कस्टमर से और जो आने वाले कस्टमर्स हैं उनसे यही अनुग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सुनिए, रिकमेंडेशन ज़रूर सुनिए लेने की, लेकिन लेते समय उसको टेस्ट ज़रूर करिए। मेरे चैनल पर मैं आपको यही हमेशा, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको हमेशा ये बताऊं कि एक सही स्पीकर चुनने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। हम जब गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेते हैं, उसी तरीके से स्पीकर भी आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। तो आप अगर उसको चुन रहे हैं तो क्यों ना उसकी भी एक टेस्ट ड्राइव ली जाए और उसके बाद ही उसे हम यूज़ करें। आप टेस्ट करो, कंपेयर करो, उसके बाद लो। और अगर बजाने का साधन नहीं है तो मैं आपको इसीलिए इतने सारे वीडियोस बना के अपने चैनल पे डाल के रखा हूँ, आप उन्हें फॉलो करें, एजुकेट हो के स्पीकर खरीदिए। इतने दिन तक इंडिया में लोग स्पीकर को सुनकर या दूसरों की बातों को सुनकर स्पीकर खरीदते थे, क्यों ना हम एजुकेटेड वे में स्पीकर को खरीदना सीखें, ताकि हम भी समझ सकें कि हम क्या बना रहे हैं और क्या यूज़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल। एक स्पीकर डैमेज क्यों होता है उसके बारे में कुछ आप अपना ओपिनियन दीजिए, जिससे लोगों को बिल्कुल वो जो कंफ्यूजन रहती है जी, या फिर वो उसको कुछ मिसयूज़ कर लेते हैं जी, तो वो ना करें और उनका स्पीकर जो है बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए सेफ रहे, एक अच्छा ऑडियो प्रोड्यूस करके दे। जी, तो क्या रीजंस हो सकते हैं एक स्पीकर का, अगर वॉइस कॉइल जल रहा है या फिर लीड टूट रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इस पे मैं आपको एक ब्रीफ में एक बात बताता हूँ जी, कि आप अगर देखेंगे जो स्पीकर की वर्किंग होती है जी, और एक मोटर कार की जो वर्किंग होती है वो लगभग सेम होती है। हाँ जी, तो अगर आप एक मोटर कार को मिसयूज़ करते हैं तो वो डैमेज होती है, उसी तरीके से अगर आप एक स्पीकर को मिसयूज़ करते हैं तो वो डैमेज होती है। मैं ये नहीं कहता कि सारे स्पीकर्स की गलती कभी नहीं होती, स्पीकर्स में भी फॉल्ट हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, जिसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन बहुत समय हमने देखा है, ऐसा हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि यूज़र ने उसे गलत तरीके से यूज़ किया या ना समझी से उसे इस तरीके से यूज़ कर लिया कि वो डैमेज हो गया। जी, डैमेज होने के बहुत सारे कारण होते हैं प्रवीर जी। सबसे पहला कारण तो ये होता है ओवर ड्राइव। जी, स्पीकर है 1500 वाट का, आप उसको एम्पलीफायर में क्लिपिंग करके बजा रहे हैं, जी, जो रेड लाइट जलने लग जाती है, भाई पावर ज़्यादा जा रहा है, लोगों को मज़ा ज़्यादा आ रहा है, जी, पर ये नहीं समझ रहे कि स्पीकर की लाइफ कम हो रही है, कभी किसी भी समय उसकी कॉइल जल सकती है। जी, वो क्लिप होने की वजह से उसमें हीटिंग इश्यूज आता है। जी, जी, अच्छा, उसमें और भी मज़ेदार बात ये है कि अगर कॉइल तगड़ा है आपके स्पीकर का, जी, तो भाई स्पीकर तो आपका हो सकता है 8-10 हज़ार का ही है, जी, वो तो नुकसान होगा नहीं। नुकसान किस पे जाएगा? एम्पलीफायर पे। एम्पलीफायर आपका 60-70 हज़ार का आता है, जी, वो डैमेज हो जाता है। तो ओवरड्राइव करना ही क्यों है? हाँ जी, अगर 1500 वाट कंपनी ने लिख के दिया है तो 1500 वाट में बजाइए, हायर वोल्टेज में जाना है तो हायर वोल्टेज का स्पीकर लीजिए। उसी तरीके से अंडर ड्राइव करने से भी स्पीकर में डैमेज इश्यूज आते हैं, पर अंडर ड्राइव करने से ज़्यादा इशू एम्पलीफायर पे आता है, स्पीकर पे कम आता है। जी, एक और इशू जो है डैमेज होने का, वो ये आता है कि अगर मान लीजिए कि आपने जो वायर्स यूज़ किए हैं, कनेक्टर्स, जी, वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, जी, तो जो एम्पलीफायर से पावर जाती है स्पीकर में, वो रेगुलेटेड वे में नहीं जाती है, कंट्रोल्ड वे में नहीं जाती है। बिल्कुल, क्योंकि पावर तो एम्पलीफायर छोड़े जा रहा है, पर अगर आपका तार जो है वो सही नहीं है तो स्पीकर में कभी कभी क्या होता है, पावर ज़्यादा चला जाता है, जी, जो वो झेल नहीं पाता, इसलिए वो उड़ जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखें कि एक अच्छी कंपनी का वायर्स यूज़ करें, और स्पीकर और एम्पलीफायर को जितना पास रखेंगे आप, उतना आपका अच्छा रहेगा स्पीकर का साउंड, और डैमेजेस भी कम होंगे। जी, बिल्कुल। तो मेरा मानना यही है। और कुछ और एक मैन्युफैक्चरिंग, चीज है कि प्रॉपर स्पीकर केबल ही यूज करें, जी वही मैं कहना ना कि चाहता हूँ। कोई इलेक्ट्रिसिटी केबल। जैसे मैक्सिमम लोग आप देखते होंगे
जो लोग ज़्यादातर रोड शोज में है वो लोग इलेक्ट्रिक वेयर भी यूज़ कर लेते हैं जी। जिससे क्या होता है वेयर की जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है और जो डैम्पिंग रिलीज कर रहा है मतलब Yes. कंट्रोल करने के लिए स्पीकर को उसमें भी काफ़ी तकलीफ उसको देखने को मिलती है वेयर गर्म होता है। वही मैं कहना चाहता हूँ जी। कि जब वो पतली तार यूज़ करते हैं जी। तो करंट जितना फ्लो होना चाहिए उससे बेसी फ्लो कर जाता है। जी जी जो स्पीकर की आशा है कि उसे 1500 वॉट मिलेगी, जी जी पर उसे मिल रही है एक्चुअल में 2000 वॉट। जी तो वो एक पॉइंट पे जाके झेल नहीं पाता है और या तो कॉइल जल जाती है या कोन फट जाता है, जी। ऐसा कुछ देखने को हमें मिलता है। हाँ जी अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि बॉक्स की डिज़ाइन भी बहुत बड़ी फैक्टर होती है। जी वेंटिलेशन सिस्टम। अगर एक स्पीकर है जिसमें आपको वेंटिलेशन की दरकार है और आपने उसको वेंटिलेटेड कैबिनेट में नहीं डाल के उसे सील्ड कैबिनेट में डाल दिया है, जी। तो डेफिनेट से बात है भाई, बक्सा तो आपने तगड़ा बनाया, उसमें तो कुछ होना नहीं है, होगा कहाँ पर? स्पीकर पे ही आना है, सब कुछ आना है, तो स्पीकर डैमेज हो सकता है। तो इस बात का भी आप ख्याल रखें। और जैसा कि और कंपनियों का मुझे नहीं पता, पर हम अपने कैटलॉग में साफ साफ लिख के देते हैं कि कौन से स्पीकर के लिए कैसा कैबिनेट यूज़ करना चाहिए। तो वो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि हाँ, इसमें होल या वेंट की दरकार है या नहीं है। अगर वेंट की दरकार है तो आप ज़रूर उसको वेंट दीजिए, नहीं तो स्पीकर डैमेज होना ही है। और अगर वेंट की दरकार नहीं है तो आप उसे वैसे बजाइए। जी बिल्कुल। अभी मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो सकता है थोड़ा सा आपको कंट्रोवर्शियल लगे। एक्चुअली मैंने कुछ जगहों से सुना कि मेदिनीपुर में कुछ जगहें हैं जहाँ पे कुछ कंप्लेंट्स रेज हुआ था कि आपका जो 18PT 1800 स्पीकर है उसमें कुछ मैग्नेट क्रैक होने का ऐसा कुछ सुनने को मिला था। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपने उसको क्या कस्टमर के साथ सॉर्ट आउट किया या फिर क्या एक्चुअली प्रॉब्लम था जो आपको देखने को मिला? उस बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। जी, ये बात आपने सही सुना है और ऐसा हुआ है और मैग्नेट्स क्रैक हुए हैं। जब हमें पहली बार इस बारे में पता चला तो हम लोगों ने सबसे पहला जो स्टेप लिया वो ये लिया कि हमारे जो मैग्नेट सप्लायर हैं हमने उनको इन्फॉर्म किया कि ऐसी ऐसी बात है और उनसे हम लोगों ने टेस्ट रिपोर्ट्स मंगवाए। उसको हम लोगों ने चेक किया और साथ ही साथ स्पीकर्स में जो पिंक नॉइज़ होता है वो सबसे तगड़ा नॉइज़ होता है, उसको हम लोगों ने 1800 वॉट की जगह 2000 वॉट पिंक नॉइज़ पे देकर करीब करीब 12 घंटे कंटिन्यूस चलाया स्पीकर को जी। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर तभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था बिकॉज़ मैं रिस्पॉन्सिबल था इस चीज़ के लिए। तो मैं यूएस में काफ़ी अच्छी एक कंसल्टिंग कंपनी है जो स्पीकर्स को रिव्यू करती हैं एंड उसको टेस्ट करती हैं, उनसे मेरी बात हुई। उनको मैंने सारे अपने पैरामीटर्स और ग्राफ्स वगैरह सब कुछ शेयर किए। स्पीकर्स के उन्होंने बहुत सारे डिटेल्स मांगे हमसे कि भाई स्पाइडर कितना मोटा है, कितने ग्राम का है, क्या स्टिफनेस है, और मैग्नेट के बारे में डिटेल सारी इंक्वायरी करने के बाद उन लोगों से भी यही पॉजिटिव रिव्यू आई कि स्पीकर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमारे कस्टमर्स को प्रॉब्लम हुई। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि ये क्यों हुआ। फिर हम लोगों ने और इन्वेस्टिगेट किया इस चीज़ को। इसके बीच में मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने काफ़ी सारे रिप्लेसमेंट भी दिए जी। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई नहीं थी और हमारे कस्टमर सफ़र कर रहे थे, तो एज ए गुडविल जेस्चर हमने उनको रिप्लेस करके स्पीकर दिया जी। एंड उस स्पीकर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई जी। तो इसमें ही क्यों आई? इसमें इसलिए आई, फिर हम लोगों ने देखा, जो हमारा कंक्लूजन है इस चीज़ पर वो यही है कि एक मॉडल, एक कंपनी है पोप जी, जिनका एक पर्टिकुलर बॉक्स है। उसमें उस बॉक्स की मैं आपको थोड़ी डिस्क्रिप्शन बता दूं। वो बॉक्स को दो पार्ट में आप तोड़ सकते हैं। एक है सील्ड चेंबर होती है जिसमें स्पीकर फिट किया जाता है, और एक वहाँ पे वेंट रहती है जो दूसरी तरफ से निकलती है। इसको हम फोर्थ ऑर्डर बैंड पास बोलते हैं जी। ये जो है, इसमें स्पीकर सील्ड चेंबर में ही रहती है। और हमारा 1800 वॉट जो है, हमारे वेबसाइट में क्लियरली मेंशन्ड है कि या तो बेस रिफ्लेक्स या फिर उसको वेंट की दरकार है, ऐसे ही कैबिनेट में उसे यूज़ किया जाए, तो ही वो आपको एक अच्छी बेस और एक जो टाइट बेस है वो दे पाएगा और स्पीकर डैमेज भी नहीं होगा। और मुझे लगता है कि उस एरिया में लोगों ने जो बॉक्स की जो डिज़ाइनिंग की है वो वहीं पर ही कुछ इश्यूज़ हैं। वो या तो उन्होंने बॉक्स के डिज़ाइन को थोड़ा सा छेड़छाड़ किया है डायमेंशन के साथ, या तो ऊपर नीचे किया है,
प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलने के कारण जी। क्या है कि इतना गर्म हो जा रहा है स्पीकर कि उसमें मैग्नेट क्रैक हो रही है। और वहाँ पे जो हम लोगों ने पता किया, वहाँ यूसेज 14 आवर्स 15 आवर्स तक किया लोगों ने। जी जी। 14-15 घंटा कंटिन्यूस अगर आप एक स्पीकर को चलाओगे तो उसमें डेफिनेटली हीट लॉस बढ़ेगी, गर्म होगा स्पीकर, और उसको अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलेगा तो वो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करेगा। इस बार मैग्नेट को किया है, अगली बार हो सकता है कोई और चीज़ को करे। जैसे कि मैं एक कैबिनेट मैन्युफैक्चरर हूँ, हम लोग स्पीकर कैबिनेट्स डिज़ाइन करते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि अपना जो उड़ीसा का टोटली स्टेट है, वहाँ पे ज़्यादातर हॉर्न लोडेड चलता है, जो एक LD18B डिज़ाइन बोलते हैं। लेकिन लोग समझते हैं LD18B का जो डिज़ाइन है वो मतलब एक ही तरह का है। अब चाहे GL18B एक दूसरा मॉडल है जो 2000 वाट का चलाने के लिए है, वैसे उसमें और इसमें डिफरेंसेस क्या है कि LD18B जो है वो 1200 वाट या फिर 1500 वाट तक का ही वेंटिलेशन सिस्टम उसमें रखा गया है, जबकि GL18B जो है उसमें ज़्यादा वेंटिलेशन रखा गया है, क्योंकि सबको पता है उसमें चेंज वॉइस कॉइल चलाना है, तो उसके हिसाब से ही रहता है। और बाकी जो स्पीकर कैबिनेट मैन्युफैक्चर करते हैं वो लोग इस चीज़ को पकड़ते नहीं है कि अगर वो जो कस्टमर है वो चेंज वॉइस कॉइल चलाना चाहता है तो मुझे GL18B का कैबिनेट उसको देना है, ना कि LD18B। जबकि LD18B का जो ओरिजिनल कैबिनेट है, अगर उसमें भी आप 2000 वाट चलाएंगे तो भी हो सकता है स्पीकर में भी डैमेजेस आ जाए, या फिर आपका स्पीकर कैबिनेट जो है प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो फिर वो भी मतलब क्रैक हो सकता है। जबकि अगर आप प्रॉपर वेंटिलेशन वाला जो GL18B का पोर्टिंग सिस्टम है उसको यूज़ करें तो वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहता है। बाकी कंपनी का तो सिस्टम आपने देख लिया, बाकी हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि राहुल जी के साथ डिस्कस करके उसके लिए किस तरह का कैबिनेट होना चाहिए उस तरह का हम एक डेमो रेडी करें और लोगों को भी थोड़ा सा उसका टेस्टिंग दिखाएं, ताकि स्पीकर भी सेफ रहे और आपका ऑडियो क्वालिटी में काफ़ी इसको करते हैं। एक बार अपने एक कैबिनेट डिज़ाइन जैसा कि आपने जो बोला GL18B, जी उस पर मैं एक बार पिंक नॉइज टेस्ट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि हमने अपने इन हाउस टेस्टिंग में भी देखा था तो हमें कुछ रिजल्ट में फ़र्क नहीं मिला, पर अगर ऐसी बात है और अगर मेरे मिदनापुर के जो प्यारे कस्टमर्स हैं उनको अगर इस चीज़ से हेल्प मिलता है तो डेफिनेटली हम मिलके उन्हें हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में कि भाई अगर आपको हमारा प्रोडक्ट ही यूज़ करना है और आपके तरीके के कैबिनेट में ही यूज़ करना है तो थोड़े से कैबिनेट के डिज़ाइन को अगर आप चेंज करते हो तो आई थिंक रिजल्ट्स मिलेंगे आप। बिल्कुल। LD18B और GL18B दोनों का जो चेंबर है स्पीकर का चेंबर, उसमें डिफरेंसेस हैं जी। आँख से देखने से उतना पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप उसका मेजरमेंट्स निकालें तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा जी। तो वो डिफरेंसेस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऑब्वियसली हम लोगों ने मतलब हम जनरली दूसरे ब्रांड्स के जो कैबिनेट्स वगैरह होते हैं उस पे डिज़ाइंस पे हम उतना फोकस नहीं रखते क्योंकि वो हमारा एरिया नहीं है। ये बेटर आप ही बता पाओगे भाई। हम अपने स्पीकर्स को जानते हैं, हम अपनी क्वालिटी को जानते हैं जी। बिल्कुल। एंड इंडिया में ऐसी क्वालिटी प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना अपने आप में मैं गर्व की बात मानता हूँ। एंड मेरे कस्टमर्स अगर उससे नुकसान हो रहा है मेरे कस्टमर्स को तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द उसको मैं सॉल्व करूँ, चाहे उसमें मेरी गलती हो या ना हो, पर कस्टमर्स मेरे हैं तो मुझे उनको एक सोल्यूशन देना ही है। मैं प्रयास कर रहा हूँ और जल्द ही आपको एक और सोल्यूशन मिलेगा इसके लिए। जैसे कि मेरा जो एक्सपीरियंस है स्वीटन स्पीकर के साथ वो लगभग 3 से लेकर 4 साल तक हो चुके हैं, और बाकी अगर मैं अपना राय दूँ इसके बारे में तो मुझे 99% अभी तक किसी का कंप्लेन कभी नहीं आया है। जैसे कि मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया था कि अभी तक फ़िलहाल के लिए मुझसे कोई रिकॉन किट ही ऑर्डर नहीं किया है, जो कि मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और एक जो कस्टमर है उन्होंने मुझे बीच में एक बार कॉल किया और बोला कि मेरा थोड़ा सा साउंड ऑडियो जो है बेस का दब गया है। मैंने ऐसा सुना है कि स्वीटन के जो स्पीकर है 1 साल के बाद दब जाते हैं या फिर ऐसा कुछ। तो मैंने उनको क्लियरली बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि Y35 ग्रेड का मैग्नेट है तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और साथ में मैंने उनको पहले जब हम गए थे सेटअप ट्यूनिंग करने के लिए उनका, तो मैंने उनको क्लियरली बताया था आप ये इलेक्ट्रिक केबल यूज़ मत कीजिए, उसके लिए प्रॉपर थिकनेस के साथ स्पीकर केबल यूज़ कीजिए, तो आपको कभी भी ऑडियो क्वालिटी में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी, स्टेबल ऑडियो हमेशा सुनने को मिलेगा। लेकिन उन्होंने वो किया नहीं था।
जबकि एक्चुअल प्रॉब्लम जो था वो केबल की वजह से था, क्योंकि केबल्स में भी खास करके इलेक्ट्रिक केबल में वो कार्बन्स वगैरह अंदर में फ़र्क आ जाता है। तो उसमें क्या है, वो डैम्पिंग का जो फ्लो है वो टूट जाता है, वो वैसा ऑडियो सुनने को नहीं मिलता, अनकंट्रोल हो जाती है। जी जी। और उसके बाद हम लोग 450 किलोमीटर गए वो वहाँ पे, और उन्होंने स्पीकर केबल भी ऑर्डर कर लिया था, तो ऑलरेडी वो कनेक्ट कर चुके थे। और फिर जब हमने उनका सेटअप को टेस्ट किया, वो बिल्कुल शॉक रह गए कि एक्चुअली मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इससे फिर इस लेवल तक मेरा ऑडियो क्वालिटी पहुंच जाएगा। काफ़ी फैक्टर्स होती हैं, खाली एक स्पीकर को देख के ही साउंड अच्छा निकले ये ज़रूरी नहीं, एक सिस्टम है पूरा। बिल्कुल। एम्पलीफायर, मान लीजिए एम्पलीफायर की डैम्पिंग फैक्टर हाई नहीं है तो साउंड में इफेक्ट पड़ेगा, वायर अच्छी नहीं है तो साउंड में इफेक्ट पड़ेगा, मिक्सर अच्छा नहीं है आपका तो साउंड में इफेक्ट पड़ेगा। तो इन बातों का भी काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, लगभग 10-12 साल से मैं इस फील्ड पे हूँ, तो मैं खुद को भी कभी कभी नोटिस करता हूँ कि मैंने जब स्टार्टिंग किया था क्या क्या मिस्टेक्स मैं कर रहा था जी। और अभी जब मैं चला रहा हूँ वो एकदम से इतना अच्छा ऑडियो मिलता है कि लोग बोलते हैं ये है बोल के कर दे रहा है, और कोई होता नहीं कर पाता, ऐसा बोल रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है, मैंने ये जो पिछले 10 साल है उसकी वजह से वो अभी मिल रहा है मुझे। अगर उस टाइम में मैं उसको सीखता नहीं तो मुझे शायद ऐसा रिजल्ट भी अभी भी नहीं मिल रहा होता। तो मैं चाहता हूँ कि लोग इस चीज़ को लेके ज़्यादातर सीखें, चीज़ों को पकड़े कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसको एक कंट्रोल वे में चलाने के लिए। वो अगर वो सीख जाते हैं तो उनको कभी भी किसी की, अगर मैं अपना बात भी बोलूँ, सेटिंग्स के लिए मुझे भी बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही उस चीज़ को लेके एजुकेट हो जाएंगे। करेक्ट जी। और एक क्वेश्चन है मेरा आपसे राहुल जी, कि मैं देख रहा हूँ स्वीटन स्पीकर्स में आप वीडियोस करते हैं, काफ़ी लोगों को काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज जो मतलब स्पीकर के बारे में चाहिए जी, जो आमतौर से कोई देता नहीं है। आप उसमें सारी चीज़ों को ब्रेक इन करते हैं, मतलब ब्रेक करके समझा रहे हैं कि ये पैरामीटर्स, उसमें QMS क्या है, QVS क्या है, QTS क्या है, भैस क्या है, ऐसी सारी चीज़ों को आप कवर करते हैं, जिससे सब लोगों को अच्छा एक एजुकेशन मिल रहा है, जिससे कोई भी स्पीकर चॉइस करे तो उनका तो फ़ायदा है। लेकिन जैसे कि आप एक ब्रांड से हैं तो आप खुद का प्रोडक्ट को लेकिन अपने चैनल में प्रमोट नहीं करते, अब ज़्यादातर उसके ऊपर क्यों फोकस्ड रहते हैं? जी, ये क्वेश्चन मुझे जब से मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ, जब से मैंने डाला था तब से लेकर आज तक मेरी टीम मुझसे पूछती रहती है कि आज कोई प्रोडक्ट प्रमोशन करोगे क्या, या कोई प्रोडक्ट है क्या ऐसा जो दिखा सके। अच्छा। तो मैं पहले तो बता दूं कि जिस एम से मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए वो ये था कि जब मैं मार्केट में गया, मैं मार्केट सर्वे किया तो मुझे ऐसा लगा कि जो अगर कोई कंपनीज पैरामीटर्स वगैरह दे रही हैं जी, तो वो ऐसे ही नहीं दे रही, उसका कुछ मीनिंग है। बिल्कुल। मतलब बिना बात के क्यों आदमी पन्ना वेस्ट करेगा, प्रिंटिंग पे खर्चा करेगा जी। तो पर उसके बाद मुझे समझ में आया कि इसका लोगों को इतना महत्व इसलिए नहीं लगता क्योंकि उनको इसके बारे में पता ही नहीं है। बिल्कुल। और प्लस जो मैंने पहले भी कहा कि भाई सुन के किसी का रिकमेंडेशन पे आप स्पीकर खरीद रहे हो और फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है और आप फिर बोलते हो कि स्पीकर खराब है जी जी। तो उस चीज़ को काटने के लिए जी मैंने सोचा कि ये मेरे एक मॉरल ड्यूटी है, बिकॉज मैं स्पीकर बना रहा हूँ, कि पहले मैं अपने स्पीकर्स के बारे में या स्पीकर की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में लोगों को एजुकेट करूँ जी, उनको बताऊँ कि मीनिंग क्या है स्पीकर की, उसमें जो पार्ट्स लग रहे हैं, उसमें जो स्पेसिफिकेशंस का क्या मतलब है। और खाली मतलब बताना मेरा एम नहीं है, उस मतलब को यूज़ करके आप कैसे बेनिफिट ले पाओगे खरीदने में स्पीकर का, वो मेरा एम है। इसीलिए आप देखेंगे मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि मेरे इस इंफॉर्मेशन से आपको स्पीकर खरीदने में मदद मिलेगी। जी बिल्कुल। आशा करता हूँ कि अभी तक जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं या जो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पर वो वीडियो देखते हैं जी, वो उनको भी इससे फ़ायदा होगा। बिल्कुल। मैं भी बताना चाहूँगा, अगर आपको स्पीकर की इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, मतलब इंटरनल नॉलेज जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका पैसा लग रहा है स्पीकर के ऊपर, अगर आप उस चीज़ को लेके अवेयर नहीं है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तो आपका ही नुकसान है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राहुल जी का जो चैनल है, स्वीटन स्पीकर्स जो चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आपका खुद का नॉलेज डेवलप हो पाए इन सब चीज़ों को लेके।
और साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करूँगा, लेकिन सबसे पहले जो मेरा एम है वो ये है कि मेरे भारत के जो लोग हैं वो पहले एजुकेट हों इस सब्जेक्ट पे कि हाँ, ये स्पीकर में अगर ये स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है तो ये क्यों दिया हुआ है, इससे क्या मदद मिलेगी। जब मैं इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लूँगा, उसके बाद मैं एक एक स्पीकर के ऊपर इंडिविजुअल वीडियोस बना के मेरे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को समझाऊंगा। बिल्कुल, कि इस प्रोडक्ट को कहाँ यूज़ करना चाहिए या उस प्रोडक्ट को कहाँ यूज़ करना चाहिए। उसके बाद अगर लोगों को कोई फ़ायदा ना हो तो वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जी, इसके अलावा और एक जो क्वेश्चन है मेरा आपको कि अगर किसी स्पीकर में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आ गया या फिर कुछ भी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कैसे मतलब एक जो आपका कस्टमर है सॉल्व करेंगे या फिर करते हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज होने के कारण ये कस्टमर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सर्विस सपोर्ट कैसे मिलेगा। स्वीटन स्पीकर्स में एक चीज़ तो मैं बताऊंगा कि कैटलॉग को ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक रिकॉन किट नंबर दिया हुआ है। वो रिकॉन किट नंबर अगर आप यूज़ करके आप अपने सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका रहेगा जिससे आपने प्रोडक्ट ख़रीदा है। अगर उनको आप बोलते हैं कि मुझे रिकॉन किट या कोई पार्ट्स चाहिए और वो कॉपरेट नहीं करते हैं, जो कि 99.99% केस में नहीं होता है, हमारे सारे डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत ही कॉपरेटिव और बहुत अच्छे हैं। वो इन्फॉर्मेशन हमें पास ऑन करते हैं और आपको हमें इन्फॉर्मेशन मिलने के 3 से 4 दिन के अंदर आपको रिकॉन किट अवेलेबल हो जाएगा जी। इन केस अगर कोई भी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर कोई कारणवश कॉपरेट नहीं करता है आपसे, तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है, आप उसमें कांटेक्ट करें। सारे डिटेल्स ज़रूर दें साथ में कि आपने किससे माल ख़रीदा, कौन से कब ख़रीदा, ये कुछ डिटेल्स मांगेगा हमारा हेल्पलाइन। आप वो दीजिए उन्हें, उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर आप सही चैनल से आते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ऐसे तो 99.99% केस में प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम बहुत क्वालिटी के कॉन्शियस हैं और क्वालिटी को देखकर ही चलते हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि आपको आज तक रिकॉन किट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आशा करता हूँ कि मेरे कस्टमर्स को ना पड़े। फिर भी कभी ज़रूरत पड़ जाए तो जैसा मैंने बताया है उस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। और अभी आपके लिए मेरा आखिरी सवाल है कि आगे चल के हमें स्वीटन स्पीकर्स में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रहा है, मतलब स्वीटन स्पीकर का फ्यूचर प्लानिंग क्या है? जी, जो ये सवाल आपने पूछा है इसका मैं आपको पूरा खुल के उत्तर नहीं दे पाऊंगा जी, क्योंकि थोड़ा सा इंटरनल मैटर है, तो बहुत कुछ तो नहीं बता पाऊंगा। जी, हो बहुत कुछ रहा है ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ, पर क्या हो रहा है इसके बारे में मैं विस्तार पे नहीं बोलूँगा। इतना ज़रूर बताऊँगा कि स्पीकर के अलावा हमारे कंप्रेशन ड्राइवर, जिसे हम HF भी कहते हैं, वो अभी 3 वेरिएंट में लॉन्च हो चुके हैं जी। एक है 80 वाट, एक है 100 वाट और 120 वाट नियोडियम में जी। तो ये अपने पैन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुका है और अच्छी बात ये है कि लोगों को ये काफ़ी पसंद भी आया है जी। नियोडियम मैग्नेट में जो 120 वाट में जो HF निकला है हमारा, वो काफ़ी यूनिक है, डिफरेंट फ्रॉम मार्केट है। इसे आप यूज़ करके आप बता पाएंगे कि क्या डिफरेंस है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, उसका डायफ्राम भी काफ़ी डिफरेंट है, तो उसे आप ज़रूर से ज़रूर यूज़ करके देखें। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि आपको ये ज़रूर अच्छा लगेगा। रहा फ्यूचर में तो स्पीकर डेवलपमेंट हमारे दिन रात चलती रहती है, कुछ ना कुछ स्पीकर में एक्सपेरिमेंट कर ही रहा हूँ। कहीं ना कहीं से आपको अच्छे स्पीकर्स और क्वालिटी और बेहतरीन क्वालिटी के स्पीकर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, चाहे वो 10 इंच में हो, चाहे वो 15 इंच में हो, चाहे वो 18 इंच में हो। तो वो स्पीकर में डेवलपमेंट, क्योंकि हम स्वीटन में बोलते ही हैं कि इंस्पायर, इनोवेट, एंटरटेन, तो इनोवेशन बहुत बड़ा पार्ट है और हम इनोवेट करते रहते हैं। जैसे कि 10 IT 400 वाट जो है, उसकी जगह पे हमने उसे डेवलप करके R&D काफ़ी करके उसमें वोटेज बढ़ाया है और उसको 10 IT 500 वाट में भी निकाला है हमने। वो 500 वाट का 10 इंच में स्पीकर है। उसे अगर आप सुनेंगे, उसकी रिपोर्ट्स भी काफ़ी अच्छी आई है, लोगों को काफ़ी पसंद आया है। तो 10 IT 500 10 IT 400 में काफ़ी फ़र्क है। उसे आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ पाएगा। तो इस तरीके की डेवलपमेंट चलती रहती है और उसी तरीके से 10 इंच, 15 इंच, 18 इंच में आपको काफ़ी सारे नए तरीके के स्पीकर और अच्छे वोटेज में, अच्छी और इम्प्रूव क्वालिटी में आपको देखने मिलेंगे। आशा करते हैं आगे हमें और भी
अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स देखने को मिले स्वीट एंड स्पीकर से। डेफिनेटली। और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि Thank आप you. हमारे चैनल में आए और इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया। कुछ जी। अगर कंक्लूजन्स थे उसको भी आपने दूर किया। आशा करता हूँ आगे भी हम एक ऐसे ही इंटरव्यू करेंगे जी ज़रूर। जब भी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ अगर मुझे आपसे इंसाइट्स चाहिए होगा। ज़रूर। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर वेलकम प्रवीर जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। सो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में स्वीट एंड स्पीकर यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छा नॉलेजेबल टॉपिक्स हर हफ्ते मिलता रहेगा। सो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।